भाई सबको नमस्कार, राम राम। आज करते हैं आर एस अग्रवाल का एक और जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है आयु, एज। आयु से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं 2 क्लासों में हम निपटाएंगे। क्लास नंबर 1 ये है, क्लास नंबर 2 कल आएगी। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए जा रहे हो, आप रेलवे के लिए जा रहे हो, आप हरियाणा सीईटी के लिए जा रहे हो, कोई भी एग्जाम आपके लिए आप जा रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू अपना ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही प्रश्न से शुरू करते हैं और मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ में बताता चलूंगा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे इसके। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न होते हैं इस चैप्टर में। देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है क्रमशः 4:5। मैं आपको इससे पहले अनुपात पढ़ा चुका हूं कि अनुपात क्या होता है, तो आप शायद इस बात को बेहतर समझ पाओगे कि भाई ये अनुपात क्या है। ठीक है जी, अच्छा 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक बात है। ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो केवल आप ना जितने भी आयु के प्रश्न हो, जैसे मैं करता हूं, मैं आपको उसी हिसाब से ही सिखाऊंगा। आयु के जितने भी प्रश्न हो आप उनको ईयर वाइज सेट करना। जैसे कि देखो, इसने कहा कि ए और बी की वर्तमान आयु ये है, तो वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है 2022। तो 2022 की बात है और ए और बी की बात है, ए की और बी की बात है। इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 4:5। सिंपल तरीके से मैंने लिख लिया। उसके बाद 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 2027 आ जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है 2027 आ जाएगा। 2027 में इनके आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है। अब यहां पर केवल आपको एक बात देखनी है। देखो 2022 और 27, इसने पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब कि ये जो 4 है ये वर्तमान और ए की वर्तमान आयु क्या है, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे, आप देखो ध्यान से। इसने क्या कहा कि 22 में अनुपात ये था, 27 में अनुपात ये है, मतलब यहां से लेके यहां तक आने में इनको 5 साल लगे। कितने साल लगे, 5 साल लगे। तो उस हिसाब से रेशो को देखें तो कितनी बढ़ रही है। देखो रेशो 5 साल में 1 बढ़ी, 5 साल में कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। तो देखो दोनों की, हाँ 5 साल में दोनों की आयु 5-5 साल बढ़ी होगी, इसलिए दोनों की जो रेशो है वो 1-1 यूनिट बढ़ी। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसको समझ लोगे अच्छे से तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 वर्ष। अच्छा यहां से आप देखोगे, ठीक है जी, आपको क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु जो कि है 4 यूनिट। तो इसी के हिसाब से 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 गुणा में 5, 5 चौका 20 वर्ष। क्या होगी, 20 वर्ष। खत्म क्वेश्चन। 20 वर्ष होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो कोई दिक्कत इसमें, आसान है, कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। ये है वर्तमान। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2022 14:17। सिंपल तरीके से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब 2028, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20 होगा। आयु का अनुपात क्या होगा, 17 और 20। ये इनकी आयु का अनुपात होगा। बोलो ठीक है। शेखर की वर्तमान आयु क्या है, अच्छा ये विशाल है, शेखर ये है विशाल और ये है शेखर। तो आपसे पूछा है शेखर की वर्तमान आयु, क्या पूछी है, आपसे पूछी है शेखर की वर्तमान आयु, मतलब ये है शेखर की वर्तमान आयु 17। ये वर्तमान है ना 17, ये हमें निकालनी। अब वही कंसेप्ट दोबारा लगाते हैं। यहां से लेके यहां तक आने में इनको लगे 6 साल और यहां से लेके यहां तक रेशो को आने में लगे 3 यूनिट लगी। इसको भी कितनी लगी, 3 यूनिट। 3 यूनिट इसको लगी, 3 यूनिट इसको लगी और यहां पर लगे 6 साल। तो 3 यूनिट की मतलब क्या है, 6 वर्ष। 3 यूनिट का मतलब क्या है, 6 वर्ष। सिंपल तरीका कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे जाके ऐसे प्रश्न आएंगे कि ये जो गैप है ना 3-3 का, ये मैच नहीं करेगा, अलग अलग गैप होगा। तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 3 की वैल्यू 6, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 मतलब कि 2 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 वर्ष। भाई 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से इसको भाग कर दो, 3 दूनी 6, 2 वर्ष आ जाएगी। आपसे पूछी थी शेखर की वर्तमान आयु जो कि है 17, तो 17 को 2 से गुणा कर दो, 17 दूनी 34, तो 34 वर्ष जो होगी शेखर की वर्तमान आयु होगी। अगर आपसे वो पूछता विशाल की वर्तमान आयु तो 14 से गुणा कर देते, 14 दूनी 28, फिर 28 साल होती किसकी, विशाल की वर्तमान आयु। अगर पूछता कि इनकी वर्तमान आयु का योग बताओ, कुछ भी पूछ सका है भाई,
पूछेगा इनकी वर्तमान आयु का योग बताओ, तो 14 को और 17 को जोड़ दो, 31 आ जाएगा। 31 आने के बाद 31 की 2 से गुणा करो, 62 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मीरा तथा प्रिया को वर्तमान आयु का अनुपात, देखो मीरा तथा प्रिया की है ये, वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से इतना है 2022। तुरंत लिखते चले जाओ साथ साथ में। और देखो क्वेश्चन जैसे ही दिखे वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो मेरा सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि RS अग्रवाल बुक को हम कंप्लीट करें, सारे के सारे क्वेश्चन इसके लगाएं, तो कुल मिलाकर प्रैक्टिस आपकी होनी है, मेरी नहीं होनी। ठीक है जी, तो आप साथ साथ में करते रहेंगे वीडियो पॉज करते करते। 2022 तो आपने मेरे हिसाब से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 2022 में की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 3 और 4, मीरा और प्रिया। ठीक है जी, 10 वर्ष पूर्व। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 होगा, या सॉरी था, क्रम से 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अब आप ये देखो, थोड़ा सा इसको सेंस बनाने के लिए हम उल्टे तरीके से लिखते हैं, ये मीरा और ये प्रिया। 2022 में इनकी आयु कितनी थी, 3 और 4, और 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले, तो 2022 में 10 घटाओ, 2012 की बात कर रहा है, 2012, तो इससे पहले लिख लो, क्योंकि साल पहले हो चुका तो इससे पहले लिखो ताकि दिखने में आसानी हो, हम देखते समझ जाएगी क्या है। 2012, 10 साल पहले क्या अनुपात था इनका, 4:7, 4:7, कोई दिक्कत इसमें। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया भाई, ये 5 वर्ष बाद कौन सी कह रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद कह रहा है। लेकिन यहां पर मुद्दे की बात यह है कि भाई 12 से यहां तक, अब वही चीज लगाते हैं हम जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी कि 12 से 22 तक आने में इनको 10 साल लगे। कितने साल लगे, 10 साल लगे। लेकिन जब यहां पर आप देखोगे तो आपको रेशो घटती हुई दिखाई देगी। कितनी घट गई, 1 घट गई। ये कितनी घट गई, 3 घट गई। एक पहली बात तो ये कि अगर साल बढ़ रहे तो यहां पर आपको रेशो बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, पहला संकेत। दूसरा संकेत ये कि दोनों की बराबर बराबर बढ़नी चाहिए, क्योंकि 10 साल में ये भी 10 साल बड़ा हो गया होगा और ये भी 10 साल बड़ा हो गया होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में रेशो को बराबर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रेशो को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बराबर, वो देखो कैसे बराबर करेंगे, सीखो सारे बच्चे। अगर ऐसे रेशो बढ़ में नहीं आ रही तो कैसे बढ़ में लाओगे उसको, इनका ये अंतर देखो, ये अंतर देखो, ये वाला अंतर देखो। इसका अंतर कितना है, 1, ध्यान से देखना। इसका अंतर कितना है, 3। ठीक है, इनका जो अंतर है उस अंतर की गुणा ऊपर वाले दोनों में करो। इनका जो अंतर है 3, उसकी नीचे वाले तीनों दोनों में करो, खत्म क्वेश्चन। देखो जैसे कि आप इस 1 की गुणा ऊपर करोगे तो अलग से लिख रहा हूं मैं इसको, नीचे 1 के ऊपर वाले में करोगे तो ऊपर तो 4 और 7 ही रहने वाला है, क्योंकि 1 चौके 7, 1 सते 7। 3 की जब नीचे करोगे तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा, 4 तिया ये 12 हो जाएगा। तो अब जब आप ये काम कर लो तो इस रेशो को अब आपने यूज नहीं करना। अब ये रेशो कहलाएंगी आपकी 2012 की और 2022। अब क्वेश्चन चलेगा इन रेशो के हिसाब। ठीक है जी, अब आप देखोगे ध्यान से, यहां से लेके यहां तक आने में क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहां से लेके यहां तक आने में इनको 10 साल लगे। कितने साल लगे, 10 साल लगे। और 10 साल में रेशो यहां पर देखो कितनी बढ़ती दिखाई दे रही है, 5 यूनिट बढ़ गई। और यहां पर भी देखोगे तो आप कितनी बढ़ रही है, 5 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू है 10 वर्ष, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू है 2 वर्ष। 2 वर्ष। देखो इसने क्या पूछा, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। अब 5 वर्ष बाद तो जब निकालोगे ना, जब वर्तमान निकाल लोगे, तो वर्तमान निकालो। इसके लिए वर्तमान के लिए आप मीरा, जो मीरा है उसकी वर्तमान आयु क्या है, 9। ये मत ले लेना, क्योंकि अब इसको यूज नहीं कर सकते, हमने इसमें जो बराबर था वो कर दिया है, अब इसको यूज करेंगे। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, 9 है। तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर मीरा की वर्तमान आयु पूछता तो कितनी होती, 18 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देते। लेकिन इसने कहा कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद के लिए इसमें 5 वर्ष आपको ऐड करने पड़ेंगे। 23 ईयर्स, 23 साल की है 5 वर्ष बाद मीरा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे साथ से आपको बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं,
ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। अब पहले इसने क्या बोल दिया कि 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात है ये। 7 साल पहले का मतलब क्या है, 2022 से 7 पहले मतलब 2015, 2015, 2015, 7 साल पहले 2015। क्या रेशो थी, 4 और 5, ए की और बी की, ठीक है जी। तथा 7 वर्ष बाद, अब देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। देखो 7 वर्ष पूर्व, तो जब 7 वर्ष पूर्व की बात करता है तो किससे पूर्व की बात करता है, वर्तमान से पूर्व की करता है ना, तभी तो हमने 22 में से 7 घटाए हैं और 15 लिखा है। अगली लाइन में इसने बात करी 7 वर्ष बाद, तो किससे 7 वर्ष बाद, वर्तमान से 7 वर्ष बाद, मतलब 2022 से 7 वर्ष बाद 2029 की बात कर रहा है, 2029, ठीक है जी। उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5:6, 5:6। अब इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि ये जो डिफरेंस आपको दिखता है, ये डिफरेंस आपको पता लगाना था कि डिफरेंस कितने साल बाद रेशो चेंज हुई। आप देखोगे 15 से 29 तक जब आप आओगे तो आप पाओगे 5 और 9 14, मतलब के 7, वर्तमान से 7 साल पहले, वर्तमान से 7 साल बाद, तो बीच का जो गैप आया कितना आ गया, 14 साल का गैप आ गया। 15 से 29 का 14 साल का गैप, और ये 14 साल में कितनी यूनिट बढ़ रही है बताओ, केवल 1 यूनिट बढ़ी, दोनों की, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है 14 वर्ष। यही बातें सीखने की है चैप्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है जी। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहां पर बात देखो कैसे पकड़ोगे क्वेश्चन को आप, ये आई, ए की वैल्यू 14, अब यहां से आपसे पूछा बी की वर्तमान आयु, तो ये है बी की आयु 2015 में, 2029 में। अब देखो वर्तमान तो कोई भी नहीं है, ये 2015 की है, ये 2029 की है, आपको पता नहीं है वर्तमान, तो कैसे बताओगे, दोनों तरीकों से बता सकते हो। या तो आप 5 की वैल्यू निकालो, 14 पंजे, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, 14 पंजे, देखो 5 की वैल्यू निकालोगे तो 14 गुणा में 5, 70, 70 वर्ष। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो ए था, जो बी था 2015 में जिसकी वैल्यू 5 थी, वो 2015 में 70 साल का था। कितने साल का था, 70 साल का था। लेकिन वर्तमान बतानी है तो 2015 में 7 साल जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 22 है ना वर्तमान, तो 15 और 7, सॉरी 70 और 7, इसमें 7 और आप ऐड करोगे तो 77 साल होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 77 का। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी ये क्वेश्चन हमने कैसे पकड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात है 8:15। देखो समीर और तनुज दो जने हैं, इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अब ये दिया है आपको आयु का अनुपात। अब देखो इसमें वर्तमान वर्तमान कुछ नहीं लिख रखा, तो हम मान लेंगे कि ये वर्तमान है। 8:15 क्या है, वर्तमान है। 2022, 8 और 15 कौन कौन है, ये समीर है और तनुज है, ठीक है जी। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष इसमें जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2031। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 11 और 18, 11 और 18। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया गया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेंज है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब अंतर तो वर्तमान में ले लो, चाहे 10 साल बाद ले लो, 20 साल बाद ले लो, अंतर तो सेम रहता है। बात समझ रहे हो, अगर मेरा भाई आज मुझसे 2 साल बड़ा है तो आज के 20 साल बाद भी वो मुझसे 2 साल बड़ा ही होगा। ये बात तो समझते हो आप। तो अंतर तो आप किसी भी साल का ले लो, अंतर हर साल में बराबर ही आने वाला है, ठीक है जी। तो अब आप यहां पर देखोगे इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो आप ये देखो, आपसे कहा कि 9 साल बाद, अब यहां से लेके यहां तक कितना है अंतर, देखो ये 9 साल का अंतर है। रेशो में कितना अंतर है, 3 का 3 का 3 3 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष। आपसे पूछा है अंतर, चाहे इनका अंतर ले लो चाहे इनका ले लो, कोई सा ले लो, दोनों अंतर क्या है, बराबर है। इनका भी अंतर 7 है, इनका भी अंतर 7 है। 7 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 7 या 21 वर्ष, तो 21 वर्ष जो होगा ये होगा इनका अंतर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु, ये जो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ ये वही नंबर है जो आपके बुक के अंदर है। आप देख सकते हो बुक के अंदर 9वां क्वेश्चन सेम मिलेगा आपको, बस ये हमने टाइप कर दिया है, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात इतना था, यह है 1 साल पहले की बात, ठीक है जी। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना होगा,
अब देखो एक एक वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष पूर्व और एक वर्ष बाद में। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक वर्ष पूर्व मतलब 2021, एक वर्ष बाद मतलब 2023। ठीक हो गया। सानिका है और गौरी है, सानिका और गौरी है। तो इनकी एक वर्ष पूर्व जो था, इनका अनुपात क्या, 3 और 4, 3 और 4, ये लिख लिया मैंने। एक वर्ष बाद अनुपात 10 और 13 होगा, 10 और 13 होगा। ठीक है जी। सानिका की वर्तमान आयु आपसे पूछिए, आप कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को। आपको देखना है कि भाई यहां से लेके यहां तक केवल 2 सालों का अंतर है, मतलब यहां तक आने में इनको 2 साल लगे। अगर इसमें अंतर देखो तो यहाँ पर अंतर है 7 का, 7 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं, 9 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 7 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 9, अलग अलग बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो सकता। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, इनका ये वाला अंतर देख लेंगे। कौन सा अंतर देख लेंगे, ये वाला अंतर देखेंगे। ये अंतर कितना है, 3, ये अंतर कितना है, 1। नीचे वाले अंतर के ऊपर दोनों से गुणा, ऊपर वाले अंतर के नीचे से गुणा। 3 के ऊपर गुणा करो, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो इस 1 के नीचे गुणा करो, 10 एकम 10, 13 एकम 13, ये आया। अब देखो सारे बच्चे क्लियर है बात, ये 2021 की बात है, ये 2023 की बात है, ये सानिका, ये गौरी। ठीक है जी। तो यहां पर अंतर आया 1 का, अंतर आया 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितने सालों के बराबर है, 2 सालों के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब है 2 वर्ष। आपसे क्या पूछा है, इनकी सानिका की वर्तमान आयु। सानिका की वर्तमान आयु कैसे निकालो, जैसे कि अगर 9 की वैल्यू में निकालूं तो 9 दूनी 18 वर्ष, तो ये आई सानिका की आयु 2021 में, है ना, 2021 में आई। लेकिन आपको बताना है वर्तमान के लिए आपको इसमें 1 साल ऐड करना होगा, 2022 में आना होगा। सानिका अभी 19 साल की है, 2022 कितने साल की है, 19 साल की है। तो इनमें से कोई नहीं विल बी राइट आंसर। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, हाँ ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10 है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। यहां पर आप एक बार ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में, आयु के किसी भी क्वेश्चन में अगर औसत आ जाए, आयु के किसी भी क्वेश्चन में अगर औसत आ जाए, तो इस औसत का मतलब ही क्या है, आयु का योग मिल गया आपको, आयु का योग। ये बात आप ध्यान रखना बस, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कभी भी क्वेश्चन में आपको औसत शब्द दिखे, जैसे कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का योग आपको मिल गया। ठीक है। अब देखो सारे बच्चे कैसे मिला, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु इतनी है। अब देखो व्यक्ति और उसकी पुत्री, ये मैंने व्यक्ति बी से लगा दिया, उसकी पुत्री पी, तो इनकी व्यक्ति और पुत्री, इनकी आयु का योग और बटे में 2 करने से, योग और ये 2 जने बटे में 2 कर देते, तो उनकी आयु का औसत निकल जाता है, जो कि 34 है। देखो एवरेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सिखाऊंगा कि एवरेज निकलता कैसे है। सभी को जोड़ के बटे में सबकी संख्या लगाते हैं, आपको पता भी होगा। तो अगर उस व्यक्ति और उसकी पुत्री के आयु का अगर औसत निकाला होगा तो कैसे निकाला होगा, दोनों की आयु का योग बटे में 2 किया होगा तो 34 आया होगा। इस 2 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो व्यक्ति प्लस पुत्री, इन दोनों की आयु का योग क्या होगा, 34 दूनी 68, तो 68 साल इन दोनों की आयु का योग होगा। तो आप डायरेक्टली, अब इतना सारा सिस्टम ना करके आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे कि व्यक्ति और पुत्री की आयु का योग क्या है, 34 अगर औसत है, 2 जने हैं तो 34 दूनी 68। बस डायरेक्टली आप ये बात लिखो कि आदमी मतलब व्यक्ति और उसकी पुत्री का जो योग है आयु का वो 68। ठीक है। ये वर्तमान की बात हो रही है, अब कुछ नहीं लिखा यहां पर, तो वे वर्तमान है, ये वर्तमान में उनकी आयु का योग है, एक्चुअल वैल्यू है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, 4 वर्ष बाद मतलब कि 2026 में उनकी आयु का जो अनुपात होगा, मतलब व्यक्ति का और पुत्री का 14:5 होगा। अब यहां पर बच्चे अटक गए कि सर जी अब क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएं, पुत्री की वर्तमान आयु आपसे पूछिए। देखो सुनो सारे बच्चे ध्यान से, ये व्यक्ति और पुत्री की वर्तमान आयु का योग है, बोलो यस। आपको दिया है 2026, मतलब कि आज से 4 साल बाद की जो आयु का अनुपात होने वाला है वो। तो आप क्यों ना ऐसा करो कि 68 में कुछ ऐसा ऐड करो कि आप 2026 में पहुंच पाओ, क्योंकि देखो ये 2022 की बात है। अगर आपको 26, देखो आपके पास रेशो केवल ये है, तो इसके बराबर कुछ बढ़ाना है आपको, जैसे हर क्वेश्चन में बढ़ाते आए हैं। तो इसके बराबर बढ़ाने के लिए 2026 की कोई ना कोई वैल्यू चाहिए आपको, और आपके पास वैल्यू 2022 की, तो 22 से 26 में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा वो देखो, दोनों की आयु का योग है 68 2022 में,
तो जैसे ही 2026 में आप आओगे तो दोनों की, व्यक्ति की भी और पुत्री की भी 4-4 साल आयु बढ़ जाएगी। मतलब 4 तो बढ़ जाएगी व्यक्ति की, 4 बढ़ जाएगी पुत्री की, मतलब कि कुल मिला के 8 साल बढ़ जाएगी। 68 + 8 6 और एक 76 ईयर्स होगी इनकी आयु का योग। कब? 2024 में। बोलो यस। 2024 में इनकी आयु का योग क्या होगा? 76 साल। और 76 साल होगा, ठीक बात है। यहां पर आप देखोगे तो इनकी आयु है 14 और 5, जबकि योग है 76, तो इनका योग और इस योग को बराबर बराबर कर दो। 14 और 5 19, 19 की वैल्यू किसके बराबर? 76। किसके बराबर? 76। 76 वर्ष। 19 एकम 19, 19 सौ के 76। एक यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष, सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष। आपसे पूछा पुत्री की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु तो आप कैसे निकालोगे? मान लो आप इसी 5 यूनिट की वैल्यू निकालो, 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 500 का 20 वर्ष। तो ये जो 20 वर्ष आई है ये इसकी वर्तमान आयु नहीं है, ध्यान रखना। ये आयु इसकी 2026 वाली। वर्तमान के लिए इसमें से 4 साल घटा दो, कितना आएगा? 16 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं कि 16 वर्ष जो है ये है पुत्री की वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखो, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक बात है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, ठीक बात है। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये बताओ। कैसे करेंगे इसको? फटाफट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। हम लिखते हैं क्वेश्चन को। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। देखो, सुरेश है और उसका पिता है, उसकी आधी है, मतलब कि अगर इसकी 1 है तो इसके पिता की 2 होगी। भाई पिता से आधी है तो ये है, और ये कुछ नहीं लिख रखा तो ये वर्तमान होगी। ये वर्तमान है, वर्तमान 2022 की है, ठीक है जी। इसके पिता की आयु 20 वर्ष बाद 2042 की बात है, 20 वर्ष बाद की बात है। पिता की आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब क्या है? 1 से ही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2, समझ रहे हो? 3/2। 1.5 गुनी का मतलब क्या है? 3/2। मतलब कि अगर पुत्र की 2 है तो पिता की होगी 3। 1.5 गुनी का मतलब यही होता है। 1.5 गुनी का मतलब यही है कि भाई अगर देखो 1.5 का मतलब क्या है? 1 से ही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 आया। मतलब कि जो कम वाली है ये पुत्र की होगी, ज्यादा वाली है ये पिता की होगी। तो पुत्र की 2 है तो पिता की 3 होगी, ठीक है जी। तो ये आ गई 2042 में इनकी आयु। अब यहां पर आप देखोगे कि इनकी वर्तमान आयु आपसे पूछी है, कैसे करोगे? देखो कितना साल लगा बताओ? 20 साल लगे। कितने साल लगे सर जी? 20 साल। कितनी यूनिट बढ़ी? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है 20 वर्ष। 1 यूनिट का मतलब है 20 वर्ष। आपसे पूछिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु मतलब कि 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब है 40 वर्ष। क्या मतलब इसका? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। देखो समझो, सरिता की वर्तमान आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। सरिता और उसका पुत्र, वर्तमान आयु की बात है, 2022 की बात है। सिंपल बात है। 5 गुनी है, मतलब अगर सरिता, अगर उसका पुत्र 1 साल का है तो वह खुद 5 साल की है, मतलब 5:1, ये उनकी रेशो। क्लियर? 5 वर्ष पहले उसको, उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 25 गुना थी। तो आप थोड़ा सा नीचे लिखो, क्योंकि 5 साल पहले की बात आ गई। तो 2022 को आप यहां पर लिखो। कितनी गुना थी? 5 गुना थी ना, 5 और 1, ये रेशो थी। तो कह रहा है कि 5 साल पहले, मतलब कि 2017 में क्या था? उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु, ये की है भाई, ये की है, ये भी की। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु, उसके पुत्र की भी 5 साल पहले की आयु का 25 गुना थी।
25 गुना थी, मतलब कि पुत्र अगर उस टाइम पर 1 साल का था तो ये 25 साल की थी। ये रेशो है उस टाइम की, ठीक है, रेशो। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु कितनी? आप उसकी वर्तमान आयु बताओगे, कैसे बताओगे? देखो, आपको केवल इतने से इंफॉर्मेशन पता है और आपने केवल यही सीखा है कि यहां से लेके यहां तक अंतर कितना है, 5 का है। तो यहां पर भी अंतर सेम होना चाहिए, जो कुछ भी हो, लेकिन ये तो 20 कम हो गया, यहां पर तो अंतर ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में ऐसे अंतर चेक करेंगे। इसका ये अंतर कितना है, 4 का, ये अंतर कितना है, 24। 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 2500 का 100, 4 एकम 4, ऊपर आया 100 और 4, नीचे क्या आएगा देखो, 24 पंजे 500 का 20, 2, 1 मिनट, 500 का 20, हाँ 2, 10 और 2 12, 120 आया। 24 पंजे 120, ठीक है जी। और 24 एकम 24, यहां पर आया 24, कोई दिक्कत इसमें? अब ये 2017 की बात है, ये 2022 की बात, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कितने साल लगे, 5 साल लगे। और यूनिट 5 साल लगे और यूनिट कितनी लगी? यूनिट लगी 20 यूनिट, 20 यूनिट, 20 यूनिट बढ़ रही है ना, तो 20 यूनिट का मतलब है 5 वर्ष, 5 वर्ष। 20 यूनिट का मतलब क्या है, 5 वर्ष है। आपसे पूछा है सरिता की वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये मत लो, सॉरी ये नहीं लेना, ये लोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, सरिता ये वाली नीचे वाली ये वाली सरिता है, ये है क्या नाम था उसका पुत्र था, ठीक है। सरिता की वर्तमान आयु है 120, तो 120 की वैल्यू, ये तो बहुत ज्यादा होगी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। देखो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5/20 साल, यही आएगी ना, 5/20 साल। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5/20 साल। आपको पता नहीं सरिता की वर्तमान आयु जो कि 120 है, तो 120 की वैल्यू क्या होगी, देखो 5/20 गुणा में 120, यही होगी। 20 से काटो, 20 छिका 120, 6 पंजे 30, तो 30 साल जो होगी ये होगी सरिता की वर्तमान आयु। 30 साल जो होगी ये होगी सरिता की वर्तमान आयु। ओके रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। देखो जो मीना है उसकी आयु, मीना की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, 8 गुना है ये रेशियो, ठीक है जी। ये वर्तमान की बात है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात होगा ये, 8 वर्ष बाद 2030 में। कर लोगे इस प्रश्न को, आसान है। कितना होगा अनुपात, 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु पूछे, कर लोगे इसको, 2 का अंतर, 2 का अंतर है ना। 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 8 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष के बराबर। क्या पूछा आपसे, मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु 8 यूनिट, 8 चौक 32 वर्ष, तो आंसर क्या होगा आपका 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। हमारी मां की आयु, मतलब कि हमारी की बात है तो 1 से ज्यादा है। हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मतलब भाई की जो भी आयु होगी उसके 3 गुनी है उसकी मां की आयु वर्तमान में, ठीक है। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, 1/3 गुना बड़ा हूं, आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, ठीक है जी। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। ये जो लाइन, अगर जो बच्चा इस लाइन को समझ लेगा वो बच्चा इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी मां की वर्तमान आयु कितनी, देखो 3 जने हैं, एक तो है बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2 और फिर है मां। देखो सारे बच्चे कैसे करेंगे इसको, देखो जो ये बात है, पहले ये देखो, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। देखो अपने भाई से वो, मतलब मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। इस बात का मतलब क्या है कि मैं 1/3 गुना बड़ा होना, मतलब कि अगर वो 3 है, अगर मेरा भाई 3 साल का है तो मैं 3 और 1 4 साल का हूं। ये बात शायद आप नहीं समझ पाए होगे। आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, मान लो मेरा भाई है 3 साल का, मेरा भाई है 3 साल का, ऐसे समझो आप, मेरा भाई 3 साल का है और मैं मेरे भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। अब देखो 1/3 गुना क्या होगा इसका, 3 से 3 काटो कितना आया 1, मतलब 1 साल बड़ा हूं।
तो 3 में 1 जोड़ो 4, मतलब मेरा भाई 3 साल का है तो मैं कितने साल का हूं? 4 साल का। ऐसे समझ लो आप कि मेरा भाई 3 साल का तो मैं कितने साल का हूं? 4 साल का। दोबारा समझाता हूं आपको, देखो मान लो कोई और ले लो, कुछ और 3 की वजह आप 6 ले लो। मान लो मेरा भाई है 6 साल का और मैं इससे 1/3 साल बड़ा हूं, तो इसका 1/3 कितना होगा? देखो 2 होगा। तो अगर मेरा भाई 6 साल का है तो मैं 2 साल बड़ा, मतलब कि 8 साल का हूं। और इसकी जब रेशो निकालोगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 से 4 ही आने वाला है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 1/3 का मतलब है कि अगर मेरा भाई 3 साल का है तो मैं उससे 1 साल बड़ा, मतलब कि 4 साल का। डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो 3 और 4 रेशो, मतलब ये मान लो मैं हूं, ये मेरा भाई है, तो मैं अगर 4 का हूं तो मेरा भाई जो है वो 3 का है। मेरा भाई जो है वो 3 का है। ये बात ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैं पहले लाइन में हमारी माँ जो है उसकी जो आयु है मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मेरे भाई, ये तो मैं था, मेरे भाई की आयु से 3 गुनी, मेरे भाई की आयु से 3 गुनी मतलब कि 9 है। ये सारा वर्तमान चल रहा है, ये सारा वर्तमान चल रहा है। ठीक है जी। अब जो मेन लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी थी, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। इसका मतलब आप समझते हो क्या है? इन दोनों भाइयों के बीच में 4 साल का अंतर है। समझे आप इस बात को? इन दोनों भाइयों के बीच में 4 साल का अंतर है। मतलब मान लो, देखो मान लो कि भाई आज मान लो इसका भाई आज मान लो 10 साल का है 2022 में। आप ये मान के चलो 2022 में ये 10 साल का है। तो इस आज 10 साल का है। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु, भाई की जो वर्तमान आयु है उसके बराबर था 4 वर्ष पहले। और 2018 में मैं इतने ही साल का था। तो अगर मैं अपनी आज की वैल्यू देखूं तो मैं कितना होऊंगा? 4 साल बड़ा होऊंगा, 14। तो अल्टीमेटली ये लाइन ये कह रही है कि दोनों भाइयों के बीच में 4 साल का अंतर है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है साहब। तो 4 साल का अंतर है, इसका मतलब ये है कि दोनों भाइयों के बीच में, इनके बीच में 4 साल का अंतर है। तो इनके बीच में यूनिट में कितना अंतर है? 1 का। एक्चुअल में कितना है? 4 वर्ष का। 4 वर्ष का। मां की वर्तमान आयु पूछिए तो 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। 9 चौक 36 आ जाएगा। 36 वर्ष विल बी योर राइट आंसर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 1 नंबर का जहर क्वेश्चन था भाई, मजा आया करने में। 1 नंबर का जहर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखो राम है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। राम और उसका पुत्र, 2022 की बात है। ये 3 गुना है, ये 1 है। ठीक है। तथा उसके पिता की आयु 2/5, आयु की 2/5 है। वेरी गुड। 3 जने आगे। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। मतलब राम के भी पिता की बात हो रही है। देखो एक तो है राम का पिता, एक तो मैं लिखता हूं यहां पर राम का पिता, एक है खुद राम, एक है राम का पुत्र। ठीक है जी। एक तो राम का पिता, एक राम का पुत्र, मतलब पोता, बेटा, दादा, तीनों जने हैं। अच्छा, इनकी आयु आप कैसे लिखोगे? अब देखो यहां पर बड़ी सोचने वाली बात है। इसने क्या कहा? पहले मैं ये लाइन आपको पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि बेस इसी लाइन में है। राम जो है उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम उसके पिता की आयु का 2/5 है। आप इसको ऐसे सोचा करो, अगर ना समझ में आए तो उसके पिता की आयु कुछ मान लिया करो और ऐसी मानना करो जो नीचे वाले से गुणा हो जाए, सॉरी नीचे वाले से भाग हो जाए। तो मान लो राम की पिता की आयु है 10 वर्ष। हमने मान ली राम के पिता की आयु है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष अगर राम के पिता की आयु है तो राम उसके पिता की आयु का 2/5 है। मतलब इसका 2/5 आप निकालोगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो राम कितने साल का होगा? 4 साल का। 4 साल का। और रेशो देखोगे पिता की और राम की तो 5:2 ही होगी। तो अल्टीमेटली ये जो फ्रैक्शन यहां पर मिलता है आपको, यही रेशो होती है। तो मतलब अगर उसका पिता 5 साल का है, राम का पिता, तो राम केवल 2 साल का है। राम केवल 2 साल का है। ठीक है, 2 साल का है। अब यहां पर आप थोड़ा सा और अड़च जाओगे। कैसे अड़च जाओगे? आप ये देखो, राम की आयु उसके पुत्र, पहली लाइन पढ़ो, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब कि जो राम है अपने पुत्र से 3 गुना है। मतलब कि ये 2/3 साल का होगा। क्योंकि देखो अगर तो आप साधारण लिखो कि भी पुत्र 1 ये 3, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो ऐसे ही कर लो, आप ऐसे ही समझ लो इस चीज को
कि भाई राम अपने पुत्र से 3 साल बड़ा है, मतलब 3 गुना है, तो ये रेशो आ गई। इन रेशो को बराबर कर लो, रेशो सिखाया था मैंने आपको बराबर करना। यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर लिखो 3, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ये रेशो आ गई तीनों की, पिता की, राम की और पुत्र की। पिता की, राम की, पुत्र की, खत्म, क्वेश्चन कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। वेरी वेरी गुड। जैसे ही औसत आता है तो क्या आता है, तीनों का योग आता है। तो योग कैसे निकलेगा, 46 की गुणा करो 3 से, 6 3 18 का 8 कहां से बचा है, 4 3 12 और 1 19, 12 और 1 13, 138, 138, 138 जो तीनों की आयु योग है। लेकिन हमारे पास क्या आया देखो, 15 2 17 और 6 23, कितना आया 23। 23 की वैल्यू किसके बराबर है, 138 साल के बराबर, 138 वर्ष के बराबर। भाई तीनों का योग आ गया 138, औसत से 3 की गुणा कर दी। और यहां पर इनका यूनिट में कितना है योग, 23 है, तो 23 को 138 से बढ़ा देंगे, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी देखो, अगर 6 से करते हैं तो 6 3 18 और 120, ठीक है, 6 वर्ष आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 6 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 6 वर्ष आई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष आई। पूछा राम 5 तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम 5 क्या है, ये कुछ नहीं है भाई। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, राम और उसके पिता, राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। अंतर कितना है देखो, इनमें अंतर कितना है बताओ, अंतर कितना सर जी, 9 अंतर है। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, 6 नियम 54, तो 54 वर्ष का अंतर है किन में, राम में और उसके पिता में, 54, 6 नियम 54, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आज इनमें से कोई नहीं, कुछ ज्यादा नहीं आगे, ठीक है जी। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको, मजा आया नहीं आया, क्लास लंबी हो गई है इसलिए मैंने छोड़ दी है क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास आधे घंटे से और 40 मिनट के बीच बीच की रहे, या आधे घंटे तक रहे, उससे लंबी ना हो, ठीक है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो फिर कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।